तो हम मिथुन लगन के विभिन्न भाव में राहु महादशा की बात कर रहे थे। और राहु अगर आपका मिथुन लगन में सप्तम भाव में स्थित है तो राहु की महादशा आपके लिए कैसी रहेगी, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। तो राहु अगर सप्तम भाव में स्थित है यानी धनु राशि में आपका राहु स्थित है और अगर ऐसे राहु की महादशा आ जाती है तो बहुत सारे गलत फैसले, बहुत सारे रिश्तों में दिक्कत, डोमेस्टिक लाइफ में दिक्कत, हमेशा कैरियर को लेकर परेशान रहना, अपने जीवन साथी को लेकर परेशान रहना, मैरिड लाइफ को लेकर परेशान रहना और किसी भी ऐसे मामले में जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल रखी है सामने वाले से, या किसी भी रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल रखी है तो उस रिश्ते को लेकर भी परेशान रहना, ये स्थितियां बनेंगी। अब राहु अगर सप्तम भाव में है तो ऐसा राहु अक्सर विदेश यात्रा या विदेश टूर का भी चांस देगा और ऐसा राहु आपको अक्सर अपने घर से दूर ही सेटल करेगा। राहु की इस दशा में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैरिड लाइफ को लेकर सबसे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी, फिर आपके करियर को लेकर काफ़ी चिंता उत्पन्न होगी और ऐसा राहु बहुत ज़्यादा मेहनत भी करवाएगा आपसे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करवाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा आपको कुछ नहीं होगा। फिर राहु दशा में ऑब्सेशन क्रिएट होगा, रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट होगा और ये मैरिड लाइफ आपके लिए एक बहुत बड़ी चिंता के कारण भी बन जाएगी। अगर आपने कोई पार्टनरशिप कर रखी है, बिजनेस कर रखा है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन जाएगा। बिजनेस में बहुत सारे गलत फैसले होना, बिजनेस में बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज आना जहाँ पर आपको सही निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाई आएगी। तो राहु की महादशा अगर आपको आ रही है तो अब डिपेंड करता है राहु की महादशा आपको कौन सी एज पीरियड में आ रही है। अगर जैसे किसी की शुरुआती समय में ही राहु की दशा आ जाती है तो ऐसे में राहु की महादशा आपको काफ़ी परेशान करती है। आपकी इमेज जो क्रिएट होती है लोगों के सामने, एक बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज राहु क्रिएट करता है क्योंकि वो लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। इस वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको बहुत अच्छा समझने लगते हैं, सुंदर समझने लगते हैं, या एक नेचुरल अट्रैक्शन आपका इस प्रकार का राहु बना देता है जिससे लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। साथ ही आपका नेचर काफ़ी अच्छा होगा। अगर राहु दशा आएगी तो भी आपका नेचर बहुत बढ़िया होगा और लगन में केतु होंगे तो बहुत बार आप गलत रिश्तों में चले जाएंगे, बहुत बार आप गलत जगह पे अपना ओपिनियन रखेंगे और गलत कार्यों में घुसेंगे, तो इस वजह से आपको नुकसान भी राहु देगा। फिर सप्तम भाव में अगर राहु है तो निश्चित ही ऐसा राहु अगर मिड एज में आ जाते हैं तो इस समय को ज़्यादा अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो। मिड एज में आप एक वेल क्वालिफाइड पर्सन होते हो और उस समय अपने करियर को लेकर एक सही निर्णय आप ले सकते हो। इस केस में हमेशा आपके सामने ये डिफिकल्टी आएगी कि आपको सही निर्णय लेना किसी ना किसी के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सही निर्णय में काफ़ी दिक्कत आएगी आपको और प्रॉपर आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। अपनी सेल्फ इमेज को लेके या अपनी खुद की स्किल्स हैं उनको लेके काफ़ी आप डाउट करोगे। इस प्रकार की राहु की महादशा अक्सर आपको काफ़ी सारे चुनौतियां लेकर आएगी अपनी कैरियर में भी और अपनी डोमेस्टिक लाइफ में भी। लेकिन देखिए, अगर आपने सही निर्णय ले लिया, अगर आपने एक निर्णय सही ले लिया तो उस पर टिकना भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो राहु मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट कभी नहीं देगा। इस प्रकार का जातक फिर अपनी खुद की क्वालिटी, अपनी खुद की एबिलिटी को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है। वास्तव में उसके अंदर जो एबिलिटी होती हैं, जो क्षमताएँ होती हैं, उनको वो खुद नहीं पहचान पाता, लेकिन उसके सामने से जो लोग आते हैं, जो उसके सामने से आते हैं यानी पब्लिक जो है, वो आपको जल्दी पहचान पाएगी कि आप किस प्रकार के पर्सन हैं, आपकी क्षमताएं क्या क्या हैं, आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो सामने वाले लोग हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं, भले ही आपका कोई रिश्ता हो, भले ही कोई भी अन्य व्यक्ति हो, थर्ड पर्सन हो, तो वो आपका साथ देने वास्तव में नहीं आते, वो आपका फायदा उठाने के लिए आते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और राहु दशा में बहुत बार ऐसी स्थिति बन जाएगी जब बहुत सारे लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो रिश्तों की वजह से, चाहे धन की वजह से, चाहे किसी भी अन्य चीज की वजह से। फिर राहु की हम यहाँ दृष्टियों की बात करेंगे। राहु सबसे पहले लाभ स्थान को देखें तो राहु जब लाभ स्थान को देखेंगे, ऐसा राहु धन के लिए आपको लालची बनाएगा। धन कमाने के लिए या धन को एकत्रित करने के लिए काफ़ी बार आप कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, काफ़ी बार धन को लेकर निर्णय गलत हो जाएंगे। साथ ही बड़े भाई के साथ भी आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं या आपके नेटवर्क में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें रहेंगी। आपने शायद गलत संगति चुन ली हो या गलत लोगों के साथ आप जुड़ गए हों तो आपका वो लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं। फिर 11th हाउस को राहु द्वारा देखा जाना, हालांकि आपको पैसा जरूर देगा, लेकिन उस पैसे का आपको कहाँ इस्तेमाल करना है, उस पैसे को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है, वो सब आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में हमेशा राहु की महादशा में आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी।
फिर राहु 11th हाउस को देख रहा है, तो इस केस में हमेशा अपने पैसे को बचा के रखें, किसी को भी पैसा उधार ना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर राहु लगन को देख रहे होते हैं। लगन को जब राहु देखते हैं तो जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है रिश्तों को लेके, या अपनी किसी भी चीज़ को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी एक इमेज को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, और जातक से गलत निर्णय होते हैं, गलत फैसले होते हैं, तो जातक उसकी वजह से परेशान रहता है, डोमेस्टिक लाइफ की वजह से परेशान रहता है। हमेशा कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चुनौती या कोई ना कोई समस्या ऐसी आ ही जाती है जिसकी वजह से जातक परेशान हो जाता है या वो चिंतित रहता है। फिर उसके बाद राहु थर्ड हाउस को देखेंगे। थर्ड हाउस में जो राशि है वो सिंह राशि है। थर्ड हाउस को राहु द्वारा देखा जाना, यहाँ कुछ हद तक आपको राहु काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन काफी मेहनती बनाएगा और आपकी मेहनत का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे, आपकी क्षमताओं का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। साथ ही अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से, या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे आपको कभी कभी विवादों का सामना करना पड़ेगा। अक्सर किसी न किसी बात को लेकर डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा राहु अक्सर आपको यात्राएं बहुत ज़्यादा देगा, छोटी छोटी दूरी की, लंबी लंबी दूरी की यात्राएं काफ़ी ज़्यादा देगा, लेकिन उनसे कोई विशेष फायदा भी कभी कभी आपको नहीं मिलेगा। साथ ही यात्रा करना आपका एक शौक बन जाएगा, आपकी एक रुचि बन जाएगा, और ऐसे में जातक को शादी करवाता है राहु। राहु की दशा जब आए तो शादी के भी प्रबल चांसेस बनते हैं, और विदेश में सेटलमेंट के भी काफ़ी हद तक राहु ये चांसेस बना देता है। तो राहु की दशा में बहुत ज़्यादा ये जरूरी है कि आप सही फैसले लें। अगर आप सही फैसला नहीं लेते हैं, आपका एक भी गलत फैसला आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है। जैसे कि आपका मैरिज करना या मैरिज नहीं करना, या बिजनेस करना या बिजनेस नहीं करना, बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी है। तो हमेशा राहु की महादशा में आपको खुद को उतना ज्ञान नहीं रहता, या आप अपनी क्षमताओं को यूज नहीं कर पाते। तो वास्तव में किसी ना किसी की सलाह की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जब भी सप्तम में राहु हो। और जब आप किसी के साथ शादी करने जा रहे हैं या किसी को अपना जीवन साथी चुनने जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतें इस प्रकार की राहु की दशा में। फिर जातक रिलेशनशिप को लेकर भी इस प्रकार के राहु की दशा में काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है, काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट अपने जीवन साथी के साथ रहता है। तो ये सब भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे मिथुन लगन में जब भी राहु सप्तम में हो और राहु की महादशा आती हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।